निपन इंडिया म्यूचुअल फंड इंडिया की सबसे बड़ी और पुरानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है। 31 मार्च 2026 तक इसका टोटल एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट अप्रॉक्स 7,40,000 करोड़ है, जो ये दिखाता है कि लोग इस फंड हाउस पर कितना ट्रस्ट करते हैं। इसकी जर्नी भी इंटरेस्टिंग है। ये ओरिजिनली 1995 में रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से स्टार्ट हुआ था। फिर अक्टूबर 2019 में इसकी रीब्रांडिंग हुई जब जापान की निपन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस कंपनी को टेक ओवर करती है। निपन इंडिया म्यूचुअल फंड के पास 75 से भी ज्यादा स्कीम्स हैं, बट इस वीडियो में हम टॉप 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स देखेंगे जो निपन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर आता है और जिसमें एसआईपी करने पर एक अच्छा रिटर्न बनाया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से, निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड। दिस फंड इज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन इट्स कैटेगरी। जब से ये फंड लॉन्च हुई है, इसने ऑन एन एवरेज 23% का एनुअल रिटर्न दिया है। काफी एक्सपीरियंस फंड है, यानी कि 13 साल पुराना है। अगर साइज की बात करें तो इस फंड का एयूएम है 67,000 करोड़। अपने कैटेगरी का एक मीडियम साइज्ड फंड है। निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने हिस्टोरिकली हर 4 साल में इसने पैसे को डबल किया है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव है। बट रिमेंबर, दिस फंड इज सुटेबल फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टर्स और आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड मोर देन 7 इयर्स होना चाहिए। तो फंड की हम ट्रेलिंग रिटर्न समझते हैं। इस फंड की लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न देखेंगे तो 19.6% का रिटर्न दिया है एंड 5 इयर्स में 21.1% का रिटर्न दिया है एंड 10 इयर्स में 21.07% का रिटर्न दिया है। अगर इस फंड में 5 साल के लिए 10,000 का एसआईपी किया जाए तो ये आपको 8.4 लाख बना के दे सकता है, और अगर 10 इयर्स के लिए एसआईपी किया जाए तो ये फंड आपको 35 लाख का कॉर्पस बना के दे सकता है। रिटर्न देने के मामले में निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड की कंसिस्टेंसी जो है वो एवरेज है एज कम्पेयर टू अदर फंड इन इट्स कैटेगरी। मार्केट गिरने पर लॉस कंट्रोल करने की एबिलिटी इस फंड की अबव एवरेज है। मतलब जब मार्केट डाउन होता है ये फंड रिलेटिवली कम गिरता है, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है स्मॉल कैप कैटेगरी में। अब 4th नंबर फंड है निपन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। ये एक मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है जो निपन इंडिया म्यूचुअल फंड के अंदर आता है। ये अपनी स्पेस में एक मेजर प्लेयर है। 5 इयर्स का CAGR रिटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है, लगभग 21% है। निपन इंडिया मिड कैप फंड एक मिड साइज कंपनी को टारगेट करती है जिसकी ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई होती है। ये फंड भी निपन इंडिया स्मॉल कैप की तरह 13 साल पुराना है। अगर फंड साइज देखेंगे तो इसका एयूएम है 43,900 करोड़, जो इसे अपनी कैटेगरी का मीडियम साइज्ड फंड बनाता है, जो एक मीडियम साइज्ड एयूएम है। इस फंड ने हिस्टोरिकली हर 4 साल में पैसे को डबल किया है। इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम फंड की ट्रेलिंग रिटर्न समझे तो इस फंड ने लास्ट 3 इयर्स में रिटर्न दिया है 24% का एंड 5 इयर्स में दिया है 20.64% एंड 10 इयर्स में 19.39%। अगर इस फंड में हम 5 इयर्स के लिए 10,000 का एसआईपी करें तो ये आपको 9.1 लाख बना के दे सकता है, और अगर 10 इयर्स के लिए एसआईपी किया जाए तो ये आपको 33 लाख का कॉर्पस बना के दे सकता है। अगर हम कंसिस्टेंसी और रिस्क की बात करें तो रिटर्न के मामले में कैटेगरी से ये बेटर कंसिस्टेंट है। मतलब मार्केट गिरने पर लॉस को कंट्रोल करने में ये एवरेज से भी ऊपर है। मतलब जब मार्केट गिरता है तो लॉस को कंट्रोल करने की जो काबिलियत है वो काफी अच्छा है। मतलब ये फंड सिर्फ रिटर्न्स ही नहीं देता बल्कि स्टेबल और डिसिप्लिन परफॉर्मेंस भी दिखाता है, स्पेशली जब मार्केट वॉलेटाइल हो। 3rd वन इज निपन इंडिया मल्टी कैप फंड। जितने भी फंड्स मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे वो सारे डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। अगर साइज की बात करें तो फंड का एयूएम है 50,000 करोड़, जो इसे अपनी कैटेगरी का एक मीडियम साइज्ड फंड बनाता है। इस फंड का अप्रोच थोड़ा डाइवर्सिफाइड है क्योंकि एटलीस्ट 25% ये लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.06, जो बाकी मल्टी कैप फंड्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। निपन इंडिया मल्टी कैप फंड ने 5 इयर्स में कंसिस्टेंट 20% का रिटर्न दिया है। इस फंड ने हिस्टोरिकली हर 4 साल में पैसे को डबल किया है, जो लॉन्ग टर्म में डिसेंट वेल्थ क्रिएशन दिखाता है। फंड की ट्रेलिंग रिटर्न समझते हैं। इस फंड ने लास्ट 3 इयर्स में 19.37% का रिटर्न दिया है, लास्ट 5 इयर्स में 20.09% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 10 इयर्स में 16.27% का रिटर्न दिया है। अगर इस फंड में आप 5 इयर्स के लिए एसआईपी करें 10,000 का
तो ये फंड आपको 8.64 लाख बना के दे सकता है। और अगर 10 इयर्स के लिए SIP किया जाए तो ये फंड आपको 29 लाख बना के दे सकता है। कंसिस्टेंसी एंड रिस्क की बात करें तो रिटर्न की जो कंसिस्टेंसी है वो कैटेगरी के बाकी फंड की जैसे ही एवरेज है। मार्केट गिरने पर लॉस कंट्रोल करने की जो कैपेबिलिटी है वो काफी हाई है। मतलब जब मार्केट डाउन होता है ये फंड लॉसेस को काफी अच्छे से मैनेज करता है। सेकंड है निपन इंडिया लार्ज कैप फंड। ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है जो निपन इंडिया म्यूचुअल फंड के अंदर आता है। ये फंड वैसे इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि ये ब्लू चिप स्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इस फंड ने 5 इयर्स में एनुअली लगभग 17% का रिटर्न दिया है। अगर फंड साइज देखे तो इसका AUM 51,000 करोड़ है। मीडियम साइज्ड फंड है। इस फंड ने हिस्टोरिकली हर 5 साल में पैसे को डबल किया है, जो एक स्टेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सिग्नल देता है। फंड की ट्रेलिंग रिटर्न समझते हैं। इस फंड ने लास्ट 3 इयर्स में रिटर्न दिया है 16.52% का, लास्ट 5 इयर्स में दिया है 16.58% का एंड लास्ट 10 इयर्स में इसका रिटर्न है 15.64%। अगर इस फंड में आप 5 इयर्स के लिए 10,000 का SIP करते हैं तो आपको 8.15 लाख ये बना के दे सकता है। और अगर 10 इयर्स के लिए SIP करते हैं तो ये आपको 26 लाख का कॉर्पस बना के दे सकता है। अगर हम कंसिस्टेंसी एंड रिस्क की बात करें तो इसकी जो रिटर्न देने की कंसिस्टेंसी है अपने कैटेगरी के जो बाकी फंड है उससे बेटर है। मार्केट गिरने पर ये लॉस कंट्रोल करने की जो इसकी कैपेबिलिटी है वो काफी हाई है। मतलब ये फंड स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न देने के साथ साथ मार्केट क्रैश में भी लॉसेस को काफी अच्छे से मैनेज करता है, जो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी फंड्स मैं बता रही हूँ वो सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई आपको इन्वेस्टमेंट का रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। फर्स्ट वन है निपन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड स्कीम है जो निपन इंडिया म्यूचुअल फंड के अंदर आता है। ये एक हाइब्रिड फंड है जो डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में इक्विटी और डेट में एलोकेट करके फंड को बैलेंस करता है। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तब ये फंड कुशन देता है। अगर साइज की बात करें तो फंड का AUM है 9,688 करोड़, जो इसे अपने कैटेगरी का मीडियम साइज्ड फंड बनाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फंड इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करता है। मतलब ये फंड मार्केट के हिसाब से अपना एलोकेशन चेंज करता है। जब मार्केट रिस्की लगता है तो डेट बढ़ाता है और जब अपॉर्चुनिटी दिखता है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। इस फंड ने हर 6 साल में अपने पैसे को डबल किया है। इससे ये पता चलता है कि ये फंड काफी स्टेबल है। अगर हम ट्रेलिंग रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 3 इयर्स में रिटर्न दिया है 12.18% का, 5 इयर्स में दिया है 10.77% एंड 10 इयर्स में 12.22%। अगर आप इस फंड में 5 इयर्स के लिए 10,000 का SIP करेंगे तो ये फंड आपको लगभग 7.55 लाख बना के दे सकता है। और अगर आप 10 इयर्स के लिए SIP करते हैं तो ये फंड आपको 21.09% का कॉर्पस बना के दे सकता है।